तो फिल्म शुरू होती है 1966 में पुणे में स्थित हिंजावाड़ी टाउन में। हम अनय नाम के एक लड़के को हिंजावाड़ी टाउन के चारों ओर साइकिल चलाते हुए देखते हैं और टीवी में मौसम की जानकारी दिया जाता है कि एक बड़ी भयानक चक्रवात तूफान आने वाला है। वहाँ अनय अपनी माँ के साथ रहता था जो ब्लू क्रॉस नाम के अस्पताल के निर्माण की योजना बना रही थी। अनय के पास एक वीडियो कैमरा और अपने पिता की रिकॉर्डिंग के कुछ टेप थे जिसे वो अक्सर प्ले करके देखता रहता था अपने पिता की यादों में। अनय ने उस रात एक ऐसे ही पुरानी क्लिप बजाया था और सोने चला गया था। बाद में उसी रात अनय को अचानक अपने पड़ोसी राजा घोष के घर से कुछ शोर सुनाई देता है। अनय अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है लेकिन असफल होकर फिर वो खुद ही राजा घोष के घर चला जाता है देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा था उस घर में। अनय को वहाँ फर्श पर एक डेड बॉडी मिलता है जो राजा घोष की बीवी की थी और तभी पीछे से राजा घोष भी उधर आ जाता है और देख लेता है अनय को। अनय डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और भागते समय अनय एक फायर ब्रिगेड के चपेट में आ जाता है और इससे अनय की मौत हो जाता है। मरते वक्त समय था 2:12 और इसी टाइम से ही इस मूवी का नामकरण किया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं 25 साल बाद फिर से एक तूफान आता है और एक ऐसे ही तूफानी दिन में अंतरा अवस्थी रेड क्रॉस अस्पताल की एक नर्स जिस अस्पताल को अनय की मां डिजाइन कर रही थी उसी घर में रहने के लिए आती है अपनी बेटी अवंती और पति विकास के साथ जहां अनय अपनी मां के साथ रहता था। अंतरा की बेटी अवंती को उसी घर में वीडियो कैमरा वाला एक पुराना टीवी भी मिलता है। सभी लोग टेप देखना शुरू करता है और पता चलता है कि वीडियो में दिख रहा लड़का ने कुछ क्लिप उसी कमरे में रिकॉर्ड किया था जिस कमरे में वे लोग टीवी देख रहे थे। उस रात बाद में अंतरा ने अपने नए पड़ोसियों अभिषेक और उसकी चाची शीला को रात के खाने पर आमंत्रित करती है। अंतरा के पति विकास ने सबको वीडियो क्लिप और टीवी के बारे में बताता है। तब अभिषेक वहाँ मौजूद सबको बताता है कि जिस लड़के को उन्होंने टीवी पर देखा था वे अनय था जिसका एक दुर्घटना में दुखद मौत हो गया था और राजा घोष के घर में की गई हत्या के बारे में भी बताता है। बाद में पूरा स्टोरी जानने के लिए विकास को इंटरनेट पर सर्च करने पे पता चलता है कि अनय की मौत के बारे में और राजा घोष को कैसे कैद किया गया था इसके बारे में भी जानकारी मिल जाता है। बाद में उसी रात अंतरा का फिर से टेप देखने का मन करता है और वो टीवी ऑन करती है पर वह कुछ अनोखी ही होता है अंतरा के साथ। अंतरा अनय के साथ टीवी और कैमरा के माध्यम से एक दूसरे को देख पा रही थी और बातचीत भी कर पा रही थी। अनय अंतरा को पूछता है वो कौन है और कहाँ काम करती है। अस्पताल का नाम ब्लू क्रॉस सुनने के बाद अनय को एहसास होता है कि अंतरा भविष्य से आई हुई थी क्योंकि अस्पताल 1996 में बनाया ही नहीं गया था। जब टीवी में अनय ने राजा घोष के घर में शोर सुनता है तो अंतरा ने उसको वहां जाने से मना करती है और चेतावनी देती है और ये भी आगाह करती है कि अगर अनय वहां गया तो वो मारा जाएगा। फिर अंतरा ने अनय को वो समाचार लेख भी दिखाता है जिसमें कहा गया था कि अनय मर चुका था और राजा घोष पर मर्डर का चार्जेस लगा था। पर अनय को तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि वो घर से बाहर नहीं निकला और घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक फायर ब्रिगेड तब सड़क पार कर रही थी। समय तब घड़ी में 2:12 हुआ था और अनय अपनी मृत्यु से बच गया था। अगले दिन जब अंतरा की नींद खुलती है तो वो बिल्कुल अलग अवस्था में खुद को पाती है। वो देखने में अलग लग रही थी, उसके पास नोज पिन नहीं थी। इसके वजह उसने एक ऐसा चश्मा पहना रखा था जिसके बिना वो देख ही नहीं पा रही थी। सबसे अजीब बात थी कि वो अपने घर पर भी नहीं थी। तभी अंतरा को एक फोन कॉल आती है और एक नर्स उसे एक डॉक्टर के रूप में बधाई देने लगती है। अंतरा हॉस्पिटल जाती है पर वहाँ भी सभी उसे डॉक्टर अंतरा कह के पूछती रहती है। अंतरा अपनी बेटी अवंती को ढूंढ रही थी और अंतरा को पता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा था, क्या हो रहा था उसके साथ, क्योंकि उसे अवंती के अस्तित्व की कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। वो एक पहचान संकट से जूझ रही थी क्योंकि उसे जानने वाले सभी लोग उसे अंतरा अवस्थी के रूप में नहीं पहचान रहे थे। इसके अलावा वो अब डॉक्टर अंतरा
वशिष्ठ थी। वो अपने क्षेत्र की शीर्ष स्तरीय पेशावर थी। कुछ और रास्ता ना देख के अंतरा पुलिस से शिकायत करती है और डीसीपी सब कुछ सुनने के बाद अंतरा पर भरोसा भी करता है, जब बाकी सभी ने ये मान लिया था कि अंतरा मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी। अंतरा और डीसीपी तब विकास अवस्थी के पास पूछताछ के लिए जाता है, पर विकास ने उसके साथ अपने रिश्ते से इनकार करता है। लेकिन विकास एक बार अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर अंतरा को याद भी करता है। उधर पास में अनय की जिंदा होने से उसके बाद क्या क्या हुआ ये हमें पता चलता है। अनय अपनी माँ को सब कुछ कहता है कि पिछले रात को भविष्य से कोई लड़की आके उसकी जान बचाई थी। इधर डीसीपी और अंतरा पहुंचते हैं ब्लू क्रॉस अस्पताल, जहां डॉक्टर सिद्धपति का ये कहना था कि अवंतिका नाम की एक बच्ची थी जिसे अंतरा बचा नहीं सकी थी, इसलिए डॉक्टरों के मुताबिक वो वास्तविक जीवन में मिले लोगों के इर्द गिर्द कहानियां बना रही थी। इधर हम देखते हैं किस तरह छोटा अनय राजा घोष की पीछा करता है और ये पता करने में सफल होता है कि राजा घोष मर्डर किया था और लाश ठिकाने लगाने के लिए तत्पर था। अंतरा फिर मिलता है अनय के दोस्त अभिषेक से अनय के बारे में जानने के लिए, जहां उसे ये पता चलता है कि 2/12 नामक पुस्तक में ये सब कुछ लिखा हुआ था। अनय से बात करने वाले एक मनोचिकित्सक ने वो किताब लिखा था। अनय अंतरा को भविष्य से आने और फिर फायर ब्रिगेड की दुर्घटना से बचाने की बात किया करता था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया था अनय की बातों को। लोगों ने उसका मजाक भी बनाया था और इसलिए अनय और उसकी माँ हमेशा के लिए मोहल्ला छोड़ने का फैसला किया था। फिर किसी को नहीं पता था कि वो लोग आखिर कहाँ चला गया था। अनय को जो कुछ भी झेलना पड़ा था ये सुनकर और जानकर अंतरा को ग्लानि महसूस होती है, लेकिन वो सब कुछ वापस उस वास्तविकता में लाने के लिए उत्सुक थी जो वो एक नर्स के रूप में जी रही थी अपनी बेटी अवंती के साथ। इस हकीकत में राजा घोष ने शीला से शादी कर लिया था और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। फिर हम देखते हैं पुलिस रजुता की डेड बॉडी ढूंढ लेता है और राजा घोष को मर्डर चार्जेस में पकड़ लिया जाता है। राजा घोष को मर्डर कबूल करने के लिए कहा जाता है। तब डीसीपी ने अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है और जिससे कि हमें पता चलता है कि ये डीसीपी असल में वो लड़का अनय ही था जिसे 25 साल पहले बचाया गया था, पर तब तक अंतरा को अनय नहीं मिला था। अंतरा विकास से मिलने जाती है। विकास वास्तव में भावना से शादी कर चुका था। हालांकि अंतरा ने उसे सारा नाम की महिला के साथ पकड़ लेती है और विकास से पूछती है कि उसने घर किससे खरीदा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद विकास अनय से ही घर खरीदा था। विकास अंतरा को बताता है कि घर एक महिला के नाम पर था। विकास इसके बाद अंतरा को उस महिला के घर ले जाता है, ठीक उसी स्थान पर जहां अंतरा पहली बार अनय से बात करने के बाद जगी थी। घर के नेम प्लेट पर शेखावत लिखा हुआ था। अंतरा को तब पता चलता है कि डीसीपी ही अनय था और वो उसके साथ किसी तरह की गंभीर रिश्ते में थी। इसके बाद जब अंतरा ने अनय का सामना किया तो वो समझ गई कि अनय का कोई इरादा नहीं था कि वो अंतरा को उस वास्तविकता में लौटा दे जो वो चाहती थी। अनय तब बताता है कि उसने अंतरा को खोजने के लिए ब्लू क्रॉस अस्पताल के सामने कई सालों तक इंतजार किया था, क्योंकि अंतरा ने 1996 में उसी अस्पताल के बारे में बताई थी। अंतरा वशिष्ठ जानबूझ के एक कार के सामने कूद जाती है मरने के लिए, ताकि वो अनय की दुनिया से बाहर आ सके और वापस जीवन में खुद को ला पाए, और अंतरा की मौत हो जाती है। अनय को 25 साल पहले समझाने की जरूरत था कि ये अंतरा का इंतजार ना करे ताकि अंतरा की वास्तविकता कभी ना बदले। अनय अपने घर में जाके फिर टीवी ऑन करता है और तब वो खुद को ही छोटा अनय के रूप में पाता है। तब वो छोटा अनय को समझाता है कि अंतरा को ना ढूंढने के लिए। बाद में हम देखते हैं कि अंतरा जीवित है और अवंती के साथ खुशी से रह रही है। साथ में राजा घोष और शीला भी एक साथ रहती है। अंतरा रजुता के शव को बरामद करने के लिए पुलिस की मदद भी करती है और अंत में उसकी मुलाकात अनय से हो जाती है। ये अनय अंतरा के बारे में नहीं जानता था क्योंकि वो भूल चुका था और एक नई जिंदगी शुरू होती है अंतरा की। फिल्म की दी एंड भी हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि असल में इस मूवी की स्टोरी क्या था तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको एंडिंग एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।